प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड लिफ्ट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर क्लास, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरी के साथ साथ ट्रिक्स से भी जानेंगे अपने उन पॉइंट्स को जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण और महाप्राण, पहले ये देख लेते हैं। अल्पप्राण की डिफिनेशन को देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है और कम शक्ति से ही बाहर आती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इनको जब हम मुंह से बोलते हैं या हम इनका उच्चारण करते हैं, तो किसी अक्षरों में हमें क्या होता है, कुछ शक्ति लगती है, ज्यादा तेजी से उन्हें उच्चारण करना पड़ता है, जबकि हमारे कुछ अक्षर क्या होते हैं, बहुत ही आसानी के साथ उनका उच्चारण हो जाता है। जब हम कम शक्ति और कम वायु की मात्रा के साथ कुछ अक्षरों का उच्चारण करते हैं, तो इन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ढेर सारे अक्षर आपके सामने लिखे हैं और ये सारे के सारे अल्पप्राण के ही क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। इन सारे अक्षरों को आप ध्यान से देखिए। अब अगर हम इनका उच्चारण करते हैं, हमें कहना है क, तो हमने कह दिया जल्दी से। एक क कहने में हमें ज्यादा ना ही शक्ति लगी, ना ही समय लगा, और हमारे मुख से वायु की मात्रा भी कम निकली। इसे आप भी बोलकर प्रैक्टिस करके देखिएगा। क, ग, अंगा, च, ज, य, ट, ड, अड़ा, ऐसे और सारे अक्षर जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है, अल्पप्राण है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अल्पप्राण वे होते हैं, उन व्यंजनों को हम कहते हैं, उन अक्षरों को हम कहते हैं जिनके उच्चारण में हमारी शक्ति भी कम लगती है और वायु की मात्रा भी कम प्रसारित होती है। ठीक है, यहाँ से आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अल्पप्राण के लिखे। ये सभी के सभी अल्पप्राण कहलाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है। तो आप यहाँ से इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। आगे मैं आपको ट्रिक से भी बताने वाली हूँ कि आप इन्हें बिना रटे कैसे पहचान जाएंगे कि ये अल्पप्राण है या फिर महाप्राण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको एक बात रिवाइज कराना चाहती हूँ, डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं मेरे साथ हिंदी, तो प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक जरूर बना लीजिएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, उसे अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। आपका एग्जाम के करीब आने पर वो नोट्स बहुत काम आने वाला है। आप उसे क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। बार बार आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, बार बार आपको यहाँ यूट्यूब पर आना नहीं पड़ेगा। आप अपने नोट्स से उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया है एक चार्ट। इस चार्ट को आप देख रहे होंगे, हम पिछली क्लास में भी इसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ पर इसका क्या फिर से जरूरत पड़ी है, जो हमें इसे देखना पड़ रहा है, वो हम यहाँ पर जानते हैं। इस चार्ट में आपको फिर से स्पर्श व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, वही हमारे 25 स्पर्श व्यंजन, उनका यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ता वर्ग और पा, और ये पूरे आपके 25 स्पर्श व्यंजन आपके सामने हैं। अब आपको यहीं से इन अल्पप्राण की ट्रिक को समझ लेना है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। एग्जाम में जैसे ही आपके पास अक्षर आएगा ना, आप तुरंत देखकर पहचान जाइएगा, अगर आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे। चलिए ट्रिक को देखते हैं। कह रहा है, पहली ट्रिक हमारी कह रही है अल्पप्राण की, कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ही क्या है, हमारा अल्पप्राण है। ठीक है, अल्पप्राण है। तो क्या है ये पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन? इसको अब हम इस चार्ट में देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रत्येक वर्ग आपका ये हो गया क, च, ट, त और पा। ठीक है, अब इन्हीं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी ये सभी जो पहले अक्षर हैं और तीसरे अक्षर हैं और ये पांचवे अक्षर हैं, ये सारे के सारे अल्पप्राण हैं। ठीक है, तो अब आपको इन्हें रटना नहीं है कि क, च, ट, ग, अंग, ज, ये सब अल्पप्राण है। ऐसे नहीं करना है आपको, बस अपने माइंड में इतना याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ही व्यंजन हमारा अल्पप्राण कहलाता है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और ये पांचवा वर्ग आपके क्या है, अल्पप्राण है। ठीक है, ये तो हमारी थी पहली ट्रिक।
जो हमने अच्छे से समझ लिया। अब दूसरी ट्रिक क्या है कि आपको पिछले लेक्चर क्लास में हमने आपको बहुत सारे व्यंजनों के बारे में बताया था कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको उसी अंतःस्थ व्यंजन को फिर से रिवाइज करना है। अंतःस्थ व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया था कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और वा। ये 4 ही आपके क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो दूसरी ट्रिक हमारी ये कह रही है कि अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, वा ये भी हमारे अल्प प्राण है। ठीक है, तो ये थी आपकी 2 ट्रिक्स जिन्हें आपको समझ लेना है और आप अल्प प्राण को रटेंगे नहीं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन हमारा अल्प प्राण है। इसके अतिरिक्त हमारे अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और वा भी हमारे अल्प प्राण है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है परिभाषा महाप्राण की। क्या है परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है और अधिक शक्ति से ही बाहर आती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, अभी अल्प प्राण हमने पढ़ा ऊपर की तरफ, जस्ट अपोजिट उसका है महाप्राण। अल्प प्राण में वायु की मात्रा कम हो रही थी, शक्ति कम लग रही थी। अब यहाँ पर महाप्राण में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वायु की मात्रा अधिक प्रसारित होगी और अधिक शक्ति से बाहर की ओर आएगी, और हम मुख से जब इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें हमें अधिक शक्ति लगानी पड़ रही है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये सारे के सारे मैंने महाप्राण को लिख दिया है, आप इन्हें पढ़कर देखिए। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ और इसी तरह सारे अक्षर, इन्हें पढ़ने में हमें अधिक शक्ति लग रही है और समय भी ज्यादा लग रहा है अल्प प्राण की तुलना में। अब आपको यहाँ से भी महाप्राण के सभी अक्षरों को रटना नहीं है, इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ। देख लेते हैं इस ट्रिक को। फिर से चलते हैं अपने स्पर्श व्यंजन के चार्ट की तरफ, जहाँ पर अभी अभी हमने सीखा था कि अल्प प्राण की ट्रिक पहली थी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ही हमारा पहला, तीसरा और ये पांचवा व्यंजन हमारा क्या है, अल्प प्राण है, और अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व हमारे अल्प प्राण है। अब हमें महाप्राण की ट्रिक को देखना है। ये क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कौन कौन सा, दूसरा और चौथा। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे इन सभी वर्ग, प्रत्येक वर्ग आपके ये हो गए पांचों, और इनका ये दूसरा और ये चौथा, यानी जो जो अल्प प्राण से बच गए थे वो वर्ग हमारे महाप्राण हो जाएंगे। तो यहाँ से ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ञ, ध और भा, ये हमारे महाप्राण हो जाएंगे। आपको इन्हें रटना नहीं है, बल्कि आपको इस तरह दिमाग में समझना है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन ही हमारा महाप्राण है। अच्छा, इसके अतिरिक्त दूसरी ट्रिक हमारी क्या कह रही है, दूसरी ट्रिक हमारी ये कह रही है कि ऊष्म व्यंजन से 3, अब ये 3 का चक्कर क्या है, तो हमने लेक्चर क्लास पिछली पढ़ी थी कि वहां पे हमने जाना था ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। कौन कौन से, श, श, स और ये हा, ये 4 हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। तो इस ट्रिक में हमें इतना ध्यान रखना है कि चारों ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3। यहाँ से हम हा को इस लिस्ट से हटा देंगे, हा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श, सा और शा, ये शा, शा और सा, ये 3 ही हमारे महाप्राण होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास महाप्राण की 2 ट्रिक, जिसमें हमने सीखा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन से 3, श, श और सा, ये हमारे महाप्राण है। तो अब आप जब इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे ना एग्जाम में, अब आपके सामने होगा क्वेश्चन, तो आपको रट करके इन सारे अक्षरों को नहीं जाना है, आपको इस ट्रिक को वहाँ पे अप्लाई करके देखना, और एग्जाम में जाने से पहले भी बहुत सारी प्रैक्टिस अपनी घर पर ही कर लेनी है। आप देखेंगे कि आप देखते ही इस अक्षरों को पहचान जाएंगे अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है। आगे चलते हैं। अब है अघोष और सघोष। तो देख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन को कि क्या कहती है इसकी परिभाषा। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, नाद का मतलब होता है घर्षण, घर्षण की जगह श्वास का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि ज्यादा डेफिनेशन कठिन नहीं है। अगर इसमें जो कठिनाई थी मैंने उसको आसान कर दिया। नाद यहाँ पर होता है घर्षण। क्या रहा है, हम अक्षरों को जब उच्चारण करते हैं ना, तो जिन अक्षरों के उच्चारण में घर्षण नहीं होता उसकी बजाय श्वास का उपयोग, यानी हमारी सांस उसमें ज्यादा रोल अदा करती है बजाय घर्षण के।
तब उन अक्षरों को हम अघोष कहते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर है 13। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, इसे याद रखना है कि अघोष की संख्या कितनी है, तो सिर्फ और सिर्फ 13 है। कौन कौन से, वो सारे आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ से भी आपको इन्हें रटना नहीं है। अगर आप रट सकते हैं तो आप रट लीजिए, लेकिन रटने से ज्यादा आपको समझने पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इन 13 अक्षरों को आप अच्छे से ट्रिक से समझ लेंगे कि कैसे आप जान जाएंगे कि अघोष है या फिर हमारा सघोष। चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ, देखते हैं क्या है हमारी ट्रिक। ट्रिक में कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, ये हमारा होता है अघोष। अब ये वर्ग क्या है, तो वही वर्ग है जो हम ऊपर स्पर्श व्यंजन की लिस्ट को देख रहे थे। यही हमारा क, च, ट, ता और पा वर्ग है, ठीक है। और इन सभी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है, ठीक है। आगे दूसरी ट्रिक को देखते हैं। दूसरी ट्रिक क्या कह रही है, दूसरी ट्रिक हमारी कह रही है कि ऊष्म व्यंजन, इनमें हमें ऊष्म व्यंजन को भी शामिल करना है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन वही हमारे तीन, ठीक है। कौन कौन से, श, श और स। हा को यहाँ पर हम शामिल फिर से नहीं करेंगे। ये तीन हमारे ऊष्म व्यंजन हमारे अघोष कहलाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हो गया, और ऊष्म व्यंजन से श, श और सा, ये तीन हमारे क्या है, अघोष है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सघोष या घोष की परिभाषा क्या कहती है, उसके बाद हम ट्रिक से जानेंगे कि हम कैसे इन्हें पहचानेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद अभी मैंने आपको बता ही दिया, घर्षण का प्रयोग होता है, उन्हें हम घोषणा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे ये गलत है, टाइप हो गया है, इसको हम पढ़ेंगे सघोष। उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष या फिर घोष कहते हैं। इनकी संख्या 31 है। कितनी है, 31। अभी हमने आपको पीछे बताया कि अघोष की संख्या कितनी है, 13। अब ये डिजिट अपने आप में देखिए कितनी यूनिक लग रही है, जबकि सघोष की संख्या क्या है, 31। यानी आप जब अघोष की संख्या याद कर लेंगे कि भाई 13 है, 13, अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं कि सघोष की संख्या कितनी है, तो आप 13 का ही जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, यानी 3 को इधर और 1 को 3 की जगह पर रख देंगे तो उसकी संख्या बन जाएगी 31, ठीक। तो इनकी संख्या हो गई कितनी, 31। और कौन कौन से, ये सारे मैंने 31 अक्षरों को आपके सामने लिख दिया है भाई। अब आप इन्हें सामने देख सकते हैं। और क्या आप इन्हें रटेंगे, रट भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है रटा हुआ आप भूल जाए एग्जाम की, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम देने जाते हैं तो उस परीक्षा का आप पे प्रेशर हावी होता है। और इसके अलावा जो चौथी ट्रिक क्या कह रही है, हा भी हमारा सघोष है। अघोष की लिस्ट में ये नहीं आएगा। अघोष के पास 3 ही है, शा, शा और सा, इतने ही सिर्फ अघोष के पास है। लेकिन हा जो बच गया था ना, ये हमारा सघोष है, ठीक है। जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा, वो भी ट्रिक से। तो अगर हम बात करें अपने इस चार्ट के सामने आते हैं, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अल्प प्राण की ट्रिक में हमने सीखा कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, आपका अघोष है, ठीक है। इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, ये भी आपकी क्या है, अघोष है, ठीक है। फिर हमने सीखा महाप्राण। फिर हमने महाप्राण जब सीखा अल्प प्राण के बाद, तो हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा आपका महाप्राण है, ठीक है। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन से ये 3, शा, शा और ये सा, आपके क्या है, महाप्राण है। फिर हमने पढ़ा अघोष। तो अघोष में हमने जाना कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये क्या है, आपका अघोष है, ठीक है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन से शा, शा और ये सा भी आपके अघोष है। हा यहाँ पर नहीं ऐड होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सघोष किसे कहते हैं। तो सघोष की ट्रिक क्या है, तो सघोष में था ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष है। इसके अलावा ये हमारा जितने भी स्वर हैं, आ से लेकर ओ तक, ये भी हमारे क्या है, सघोष है। इसके अतिरिक्त ये हा जो बच गया था ना, शा, शा, सा ले लिया था अघोष ने, हा को छोड़ दिया था, तो ये हा हमारा सघोष के पास आ गया। तो ये थी इसकी ट्रिक। और अंतःस्थ व्यंजन भी हमारा
यानी या, रा, ला और वा, ये हमारा किस में आ जाएगा? ये भी हमारा आ जाएगा सघोष में। हमारी आज की लेक्चर क्लास, आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपनी राय को कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, ढेर सारी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।